हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जंक्शन द बॉम्ब। तो जैसे मैं आपको जगद्धात्री पूजा का वीडियो दिखाई थी चंदननगर और मानकुंडू का, उस दिन मैं आपको ये भी बोली थी कि हम लोग जाएंगे रीशरा। रीशरा का जगद्धात्री पूजा जो होता है कुछ सालों से मतलब बहुत सालों से अभी बहुत आपको भीड़ देखने को मिलेगा रीशरा में जगद्धात्री पूजा देखने के लिए। तो उसका भी वीडियो मैं आपके सामने लाऊंगी, ऐसा मैं आपको प्रॉमिस की थी। तो जैसी बात वैसी करनी, हम लोग चले गए थे रीशरा का जगद्धात्री पूजा देखने के लिए। लास्ट ईयर आपको पता है हम लोग चंदननगर जो जगद्धात्री पूजा है स्टेशन के इस पार एक दिन गए थे, स्टेशन के उस पार एक दिन गए थे, और रीशरा में भी सेम वैसे ही किए थे, एक साइड एक दिन और दूसरे साइड दूसरे दिन। लेकिन इस बार थोड़ा भीड़ ज़्यादा हो रहा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, इसके लिए मुझे उतना कंफर्टेबल नहीं लगा कि इस बार दो दिन करके जाऊँ। इसलिए एक दिन ही आपको एक साइड का रीशरा का जो एक साइड का जगद्धात्री पूजा है वही इस बार मैं आपको ये वीडियो में दिखाने वाली हूँ। मैं आपको बता दूँ, चंदननगर के साथ या कृष्णनगर के साथ कंपैरिजन मत कीजिए। बस जो रीशरा के लोग हैं उनकी जो मेहनत है, उनकी जो टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर फोकस कीजिए। किसी के साथ किसी का कंपैरिजन नहीं होता है। हर जगह का एक अलग वाइब होता है, एक अलग कल्चर होता है। जैसे कृष्णनगर में बहुत ट्रेडिशनल पूजा आपको देखने को मिलेगा, जितना मुझे पता है। चंदननगर में जो फराशी का वहाँ पे शासन था तो उसका एक कल्चर देखने को मिलेगा, बहुत अमेजिंग लाइट्स देखने को मिलेगा आपको वहाँ पे, और ट्रेडिशनल माँ जगद्धात्री का प्रतिमा। और यहाँ पे सारे थीम बेस्ड पूजा है, और थीम के ऊपर जैसे माँ जगद्धात्री प्रतिमा होनी चाहिए, एकदम फ्यूजन या कुछ अलग अलग वैसा प्रतिमा नहीं है। हर एक प्रतिमा का एक कल्चर है और बहुत ही खूबसूरती के साथ थीम के साथ बेस्ड करके हम लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है। तो आई होप, मुझे तो बहुत अच्छा लगा जाके। हर साल मैं जाती हूँ तो अच्छा लगता है, इसके लिए ही जाती हूँ। तो आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। फर्स्ट हम लोग जो पंडाल में गए थे वो पंडाल जस्ट स्टेशन से 1-2 मिनट में ही है, मतलब 1-2 मिनट भीड़ में आपको चलने के लिए टाइम लगेगा। बहुत ही विलेज टाइप का कल्चर वहाँ पे प्रेजेंट किया गया था, जैसे दिए जला के सीढ़ी के बीच में से। आपको पता है कि काऊ डंग से वो फ्यूल जैसा बना के वो कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। हम लोग के यहाँ पे बोला जाता है घूटे। और मतलब जहाँ पे आप मंडप में, मेन जो मंडप है वहाँ पे जब एंटर करोगे तो साइड में आपको देखने को मिलेगा मोड़ाई। ये हिंदी में या इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो जो लोग फार्मर्स होते हैं या जिन लोगों के पास ज़मीन होता है, अपना राइस जो ग्रेन है उसको स्टोर करके रखने के लिए, जब शायद मार्केट थोड़ा अप होगा तब उसको सेल करेंगे, तो ऐसे ना मोड़ाई में स्टोर करके रखते हैं। ये मेरी मतलब मम्मी की जो घर है, मेरा मामार बाड़ी, जिसका वीडियो भी एक आया था दुर्गा पूजा से पहले, वहाँ पे मैं ये बहुत देखी हूँ कि हमारे मामार बाड़ी में वो ये जो धान है इसको सेल करते थे। तो वही टाइप का एक, मतलब एकदम जो विलेज कल्चर है ना, उसी को ही प्रेजेंट किया गया है। ये जो हमारा मंडप है इसमें आपको ना एक अलग ही वाइब देखने को मिलेगा हर एक जगह पे। जैसे मैं आपको जब जगद्धात्री पूजा में मैं हर साल क्या करती थी वो आपको दिखा रही थी, तब आप शायद देखे हो कि एकदम हर एक घर, हर एक फ्लैट पूरा लाइट से एकदम सजाया गया है। अच्छा सा गाना चल रहा है, सारे जगह पे आपको फूड स्टॉल्स और जो लोग जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, डेकोरेटिव चीज़ें, फ्लावर्स, ये सब का आपको यहाँ पे स्टॉल्स देखने को मिलेगा। एक मतलब पूजा जो वाइब होता है ना, ये हर साल
जगदात्री पूजा के साथ ही थोड़ी सी आप बोल सकते हो खत्म हो जाता है, क्योंकि जगदात्री पूजा के बाद और कोई फेस्टिवल नहीं होता है। फिर आता है क्रिसमस और न्यू ईयर, उसके बाद से फिर से जनवरी से धीरे धीरे करके फिर से हर साल फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है। चंदननगर में जैसे आपको बहुत ब्रॉड रोड्स देखने को मिलेगा, रिश्रा में थोड़ी सी नैरो गलियां है, जैसे हम लोग का कोन्नगर में भी वैसा ही है। चंदननगर का कल्चर थोड़ा सा अलग है, क्योंकि बोला जाता है वो एक प्लान्ड सिटी है, इसके लिए तो यहाँ पे ना आपको पैंडल हॉपिंग करने में थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। प्रॉब्लम मैं नहीं बोलूँगी, घर से निकलना ही प्रॉब्लम है, जिंदा रहना ही एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मैं नहीं बोलूँगी। थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के फिर देखना पड़ेगा। लेकिन अभी थोड़ा ना वेदर थोड़ा सा ठंडी हो गई है, तो चंदननगर में जब गई थी उस दिन बहुत गर्मी थी, लेकिन रिश्रा में जिस दिन गई थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो गया है, तो इसके लिए दिक्कत नहीं हो रही थी किसी को भी। तो थोड़ा सा हम लोग ये बीच की गलियां जो है इसमें से जाएंगे और माँ का प्रतिमा का दर्शन करेंगे। ये जो वेट होता है ना ये भीड़ के बीच में कि भीड़ कब खत्म हो, कब पूरा मंडप का दर्शन करेंगे, कब माँ का प्रतिमा का दर्शन करेंगे, ये एक चीज़ है जो थोड़ी सी अलग है। मुझे तो पसंद है, कब वो टाइम आएगा, ऐसा सोचते सोचते फिर माँ का दर्शन करते हैं हम लोग। देखिए माँ का प्रतिमा का आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे भी आपको चंदननगर जैसा मैं बताई थी वैसा ही डाके साज देखने को मिलेगा। आपको पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी माँ पार्वती का रूप है उसमें से सबसे जो सुंदर रूप है उसको माँ जगदात्री का प्रतिमा बोला जाता है। कि माँ पार्वती माँ का जितना भी रूप है उसमें से सबसे सुंदर रूप है माँ जगदात्री। तो रिश्रा में भी जैसे हम लोग देखे थे, कृष्णनगर का भी बूढ़ी माँ का भी मैं फोटोज देखी हूँ, चंदननगर का भी जो जगदात्री माँ का प्रतिमा है, सब इतनी खूबसूरत है, इतनी सुंदर है कि आपका पलक नहीं झपकेगा। हमारा जो थर्ड पैंडल है वो एकदम एक मार्ट के बीच में है। लेफ्ट साइड में चल रहा था कुछ फंक्शन, कुछ गेम्स, और राइट साइड में है हमारा मंडप, और उसके ऑपोजिट में कुछ स्टॉल्स, बच्चे लोगों के लिए एंटरटेनमेंट के कुछ गेम्स, ऐसे सब कुछ लगाया गया था। तो ऐसा करते करते हम लोग चले गए थे मंडप के बीच में। मंडप एकदम ब्लू और पिंक लाइट्स के साथ सजाया गया था। बाहर एकदम अलग सा एक एनवायरनमेंट था, जैसे ही हम लोग अंदर गए ना एक अलग सा एनवायरनमेंट है, और उसके बीच में हमारी महारानी बैठी हुई है शेड के ऊपर, और उतना ही खूबसूरत माँ का मूर्ति। यहाँ पे देखिए माँ साड़ी पहनी हुई है, और एकदम मतलब एक अलग सा जैसे चंदननगर में दिखाई थी उससे एकदम अलग ये मूर्ति था। तो फिर हम लोग गए थे हमारा फोर्थ पैंडल हॉपिंग की तरफ। मैं आपको बता दूं एक के साथ एक का डिस्टेंस कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर किसी का पैर में प्रॉब्लम है, आप मेरा वीडियो देख के सोच रहे हो कि नेक्स्ट ईयर जाओगे, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भीड़ रहता है ना, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बैठने का जगह मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो किसी का अगर पैर का प्रॉब्लम होगा, आप 3-4 पैंडल देख के फिर वापस आ जा सकते हो, और जिसका प्रॉब्लम नहीं है वो लोग फुल घूमो फिरो। हमारा जो फोर्थ पैंडल था उसका एक अलग सा ही एकदम फैक्ट्री और वैसा टाइप का कुछ थीम था, बहुत ही अलग थीम था। बाहर डिस्को गाने बज रहे थे और अंदर माँ का सुंदर प्रतिमा थी। जैसे कि आपको पता है कि दुर्गा पूजा में हम लोग नहीं रहते हैं कोलकाता में, राजेश का छुट्टी होता है, तो कुछ दिन के लिए हम लोग को एक लॉन्ग ट्रिप प्लान करने का मौका मिल जाता है। जैसे मेरा घूमने फिरने का शौक़ है, तो YouTube चैनल खोलने का भी यही मोटिव था कि
घूमूंगी फिरूंगी और थोड़ा सा वीडियोस भी बनाऊंगी, बाद में शायद इनकम भी हो जाए और एक मेमोरीज भी बन के रह जाएगा। यही मेरा मोटिव है यूट्यूब चैनल का। और हिंदी में बनाने का भी यही मोटिव है कि हर एक जगह का, इंडिया का लोग मेरा लैंग्वेज समझ पाए, हमारा बंगाली कल्चर समझ पाए। मैं जो हिंदी बोलती हूँ वो बंगाली लोग भी समझ पाएंगे, यही मेरा उम्मीद है। तो इसी के साथ ही हम लोग यूट्यूब चैनल खोले थे। तो दुर्गा पूजा में हम लोग नहीं रहते हैं ना, थोड़ा मिस करते हैं, पर जगद्धात्री पूजा में इतना घूम लेते हैं ना, तो वो जो मिस करते हैं, वो जो क्या बोलूँ, दुख होता है ना, वो मिट जाता है पूरा। तो हमारा जो 5th पंडाल है वो है बालाजी, जो तिरुपति मंदिर है उसके ऊपर। बाहर आपको तिरुपति बालाजी का 2 मूर्ति देखने को मिला है। तो जैसे ही हम लोग अंदर जाते हैं लगता है कि एक मंदिर जैसा बनाया गया है और उसके बीच में है माँ जगद्धात्री। माँ को सुंदर सा मुकुट पहनाया गया है। जगद्धात्री माँ का मैं एक चीज देखी हूँ, माँ का जितना भी शेर है उनको भी ज्वेलरी पहनाया जाता है, चंदननगर में भी और रिश्ता में भी। रिश्ता में भी कुछ कम लाइटिंग नहीं हुई है इस बार, बहुत सारी खूबसूरत लाइट से सजाया गया है इस बार रिश्ता। बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब आप कैमरा तो जस्टिस नहीं कर पाता है उतना, जैसे पिक्चर क्वालिटी होगा वैसा, लेकिन उस जगह पे खड़े होके गाना बज रहा है, इतना सुंदर लाइट्स, पैंडल हॉपिंग, माँ का मूर्ति एक अलग सा ही वाइब देता है। चंदननगर में जैसे मैं आपको बताई थी कि एक मंडप में ही वॉशरूम का फैसिलिटीज़ था, यहाँ पे भी मुझे वैसा कुछ वॉशरूम का फैसिलिटीज़ देखने को नहीं मिला है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है जो एजेड लोग हैं उन लोगों के लिए। तो अगर आपके साथ कोई एजेड लोग जा रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के उनको लेके जाइएगा। लेकिन खाने पीने का स्टॉल्स, जैसे मैं आपको बताई थी, चंदननगर में भी एकदम भरपूर खाने पीने का स्टॉल्स था। वो रिश्ता में भी आपको वही मिलेगा, खाने पीने का स्टॉल्स भरपूर मिलेगा। ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे एक जगद्धात्री माँ का मंदिर है, वहीं पे माँ जगद्धात्री को प्रतिष्ठा किया गया है, शायद वहीं पे माँ जगद्धात्री का पूजा हो रहा है। हम लोग गए थे दशमी के दिन। रिश्ता में पूजा स्टार्ट होता है नवमी के दिन से, और चंदननगर में पंचमी के दिन से स्टार्ट हो गया था, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। लेकिन रिश्ता में आपको नवमी के दिन से ही पूजा देखने को मिलेगा। और हम लोग दशमी के दिन गए थे, तो उस दिन जो घाट होता है जिसमें माँ का प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, वो ऑलरेडी विसर्जन हो गया था माँ का जो घाट है। लेकिन हम लोगों के लिए, हम लोग माँ का मूर्ति दर्शन कर पाए, ये सब लाइट्स देख पाए, इसके लिए माँ का जो मूर्ति है वो हम लोगों के लिए रखा जाता है। 3-4 दिन 5 दिन बाद माँ का विसर्जन होता है, उसके बाद ये सब मंडप और ये सब जो लाइटिंग है ये खोला जाता है। आप अगर नेक्स्ट साल आ रहे हो मेरा वीडियो देख के, तो नवमी के दिन ही आना या उसके बाद आना, तो आपको माँ का दर्शन होगा, मंडप का भी दर्शन होगा। ये है हमारा लास्ट पंडाल, उसके बाद आगे हम लोग नहीं जाएंगे। ऑलरेडी 9:30 या ऐसा कुछ बज गया था, तो नेक्स्ट डे फिर ऑफिस और ये सब था, तो फिर घर भी जाना है, इसके लिए इसके बाद हम लोग नहीं जाएंगे। ये है लास्ट माँ जगद्धात्री का प्रतिमा, इस साल का मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत डाकेर साज में। तो चलिए अभी के लिए बाय बाय। जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। फिर मिलेंगे आपके साथ एक अमेजिंग सा वीडियो में।